हेलो माय डियर स्टूडेंट, जीएम क्लासेस पटना के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सबों के लिए स्पेशल फॉर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आप सबों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। उसी को देखते हुए आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपका सिलेबस जो है ये है आपका सामान्य जीव विज्ञान, जनरल बायोलॉजी। ये आपका साइंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ये साइंस का पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ग्रुप डी की बात करें माय डियर स्टूडेंट, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको ये बायोलॉजी से मिलता जुलता मिलेगा। काहे कि इसका सिलेबस तो चेंज कर दिया है, इसीलिए साइंस पोर्शन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम एसएससी जेई एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एसएससी जीडी देख लीजिए, इसमें जो आपका साइंस पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज अगर आप एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर के इसका पूरी सिलेबस तक आप अच्छे वे में अगर देख लेते हैं प्रॉपर 1 बाय 1 करके, उसके बाद अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप यहाँ से अगर यदि बायोलॉजी पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। अब चलिए इसका जो सिलेबस अगर है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सिलेबस की बात करें, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये सिलेबस जो है आपका बायोलॉजी का, ये आपका यही स्टैंडर्ड सिलेबस है। जैसे इसमें जो है सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपका परिचय। बायोलॉजी के बारे में परिचय जो पढ़ेंगे, बायोलॉजी का क्या उद्देश्य है, क्यों हम पढ़ते हैं, इससे क्या रिलेटेड हमारे जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है, इसको जो पढ़ते हैं बायोलॉजी। उसके बाद जो है हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम कोशिका बोलते हैं, और कोशिका का खोज कौन किया है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया है। इस सब के बारे में बहुत सारा इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है? कोशिका। उसके बाद तब हम सब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सब तो देखेंगे परिचय। इसका परिचय बायोलॉजी सामान्य विज्ञान, इसके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंस है, कैसे बायोलॉजी बना, इसमें हम किसका स्टडी करते हैं। तो ये जो है सजीव और निर्जीव दोनों से रिलेटेड स्टडी करते हैं। सजीव से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लिविंग एवं नॉन लिविंग बोलते हैं। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये आपका है कोशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो है जीव विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? कोशिका। कोशिका के बाद है बहुत सारा कोशिका मिलकर के टिश्यू बनता है, आगे पढ़िएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कोशिका विभाजन। उसके बाद है कोशिका विभाजन के बाद है तो आपका पाचन तंत्र, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आप परिचय पढ़िएगा तो कोशिका आएगा, कोशिका पढ़ने के बाद बहुत सारा कोशिका मिलकर के कोशिका का विभाजन होता है, तो ये आपका चैप्टर है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होने के बाद एक जीव प्रोड्यूस होगा। उस जीव में क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना अगर खाएगा तो क्या होगा? पचेगा, पाचन तंत्र। उसके बाद है श्वसन तंत्र। जीवित रहने के लिए हम सब अगर लिविंग सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जीवित रहेगा तो उसको जीवित रहने के लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांस लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? आपको ऑक्सीजन हम सब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्यावरण होना चाहिए। पर्यावरण में हरा भरा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे है परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बाद है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बाद है तंत्रिका तंत्र। ये सब हमारे पार्ट्स, ये शरीर का अंग है, उसको अच्छे वे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद है प्रजनन। प्रजनन के बाद है आपका अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के बाद है उद विकास। बहुत सारा अंग अगर यदि कट फट जाता है, कोई त्रुटियां आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? रिकैप हो जाता है, अपने आप पूर्ण विकसित हो जाता है। उसका भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आगे है पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत सारा जीव जंतु रहता है, उसको हम कंबाइंड रूप से जो स्टडी करते हैं वो आपका किस में आ जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाता है। नेक्स्ट आगे है आपका पादप समूह। जैसे वर्ग में जो बांटा गया है, एक आपका पादप समूह, एक आपका है एनिमल यानी कि जंतु समूह। पादप समूह में कौन कौन आएगा और जंतु समूह में कौन कौन आएगा उसको क्लासिफाई करके 1 बाय 1 करके हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे है उत्तक टिश्यू। बहुत जैसे सबसे पहले सेल जब पढ़ते हुए आएंगे तो इसके बाद आपका क्या है? टिश्यू है। टिश्यू के बारे में भी हम सब अच्छे से पढ़ेंगे।
उसके बाद है जंतुओं का वर्गीकरण। जिस तरीके से हम पूरे जीव का वर्गीकरण करेंगे उसी तरीके से जंतुओं का वर्गीकरण होगा, पादपों का वर्गीकरण होगा। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी, जैव यानी कि बायोलॉजी में जो है टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे है, आप देखते होंगे बहुत सारा बीमारी हो जाता है किसी विटामिन के कारण या प्रोटीन के कारण, बहुत सारा अदर बीमारी हो जाता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, उसका क्या डिमेरिट है या मेरिट है, उसको हम पढ़ेंगे जब आपका ये चैप्टर होगा बीमारियां। उसके बाद है पर्यावरण एवं प्रदूषण। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे हम सब के क्या एक्टिविटी के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा हम सब करेंगे। नेक्स्ट आगे है आपका विटामिन। बहुत सारा विटामिन होता है। सन से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। गाजर में क्या मिलता है, जितने भी तरह के विटामिन होते हैं उसको 1 बाय 1 करके हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे है ग्रंथियां जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। बहुत सारा ग्रंथियां हमारे शरीर में रहता है, किसका क्या वर्क है उस सबको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपका जितने भी आपका 1 लाइनर क्वेश्चन होगा उसको शॉर्ट वीडियो बना करके 1 बाय 1 करके उसमें शॉर्ट नोट्स के तरीके से करा दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम देने जाए तो उस शॉर्ट नोट से आपका क्वेश्चन रहे। और ये आपका जो है इस तरीके से ये आपका जनरल जीव विज्ञान का जो है सिलेबस एंड हो गया। नेक्स्ट आगे जो है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा उसमें हम सब 1 बाय 1 करके फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, भौतिकी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, वो भी पैरेलल वे में चलते रहेगा। बहुत जल्द जो है आपको जो है मैथ का भी क्लास मिलेगा। इसी तरीके से आप जीएम क्लासेस पटना के ऑनलाइन पोर्टल से ऐड हो जाइए। नेक्स्ट जो है आगे वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।